नमस्कार साथियों, जीके जी स्कूल में आप सभी का वेलकम है। प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम लोग डीएलएड वालों के लिए लेके उपस्थित हो चुके हैं वन लाइनर क्वेश्चंस। इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, सिर्फ वन लाइनर है, क्वेश्चंस और आंसर की बात करने वाले। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। टोटल 25 क्वेश्चंस है। उम्मीद है कि 5 से 7 मिनट में इसको हम लोग खत्म करने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है और पूछे जाते हैं क्वेश्चन की वास्को डी गामा भारत कब आया था। ये काफी मुख्य क्वेश्चन है कि व्हेन डिड वास्को डी गामा कॉम्स टू इंडिया। जी हाँ, 1498 में वास्को डी गामा जो है भारत में आए थे। दूसरा नंबर सवाल है कि वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाला था, यानी वेयर वाज वास्को डी गामा फॉर्म, यानी वास्को डी गामा जो है कहाँ के रहने वाला था। तो एक प्रकार का क्या थे, पुर्तगाली थे। प्यारे साथियों, समुद्री के रास्ते आए थे भारत में। किस लिए आए थे, तो ये यहाँ पे मसाला का व्यापार करने के लिए वास्को डी गामा आया था। आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है कि भारत की खोज किसने की थी। इसका जो क्वेश्चन का जवाब है, आपको इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डाल देना है फटाफट से। उम्मीद है कि सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग इसका जवाब दे पाएंगे। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, हवा महल कहाँ स्थित है। वेयर इज हवा महल लोकेटेड। आपके पेपर में दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चंस आएंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों, इसलिए हम दोनों यहाँ पे लेके आ चुके हैं और सभी आपके लिए फायदेमंद होगा। तो हवा महल के नाम से जाना जाता है जयपुर। जयपुर कहाँ पे है, ये भी याद रखिएगा। जयपुर कहाँ पे है प्यारे साथियों, राजस्थान में है। कहाँ पे है, राजस्थान में है। उम्मीद है कि आपको पता होगा। वन लाइनर क्वेश्चंस में आपको टाइम वेस्ट नहीं होगा और काफी सीखने को मिलेगा और क्वेश्चंस निश्चित रूप से यहाँ से पूछे जाएंगे। सिख धर्म का संपादक किस सिख गुरु को माना जाता है। ये क्वेश्चन आपसे 4 नंबर पूछा जा रहा है। तो विच सिख गुरु इज कॉन्सिडर्ड द फाउंडर ऑफ सिक्स। तो यहाँ पे गुरु नानक को हम लोग यहाँ पे सिख धर्म का संस्थापक मानते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है। जी हाँ, सिख धर्म के प्रमुख जो त्योहार होते हैं वो कौन सा त्योहार है, जरा बताइएगा। तो सिख धर्म के जो विच इज द मेन फेस्टिवल ऑफ सिक्स, तो ये बैसाखी, उनका जो बैसाखी होता है वो इसका मुख्य त्योहार होता है, किसका, सिख धर्म का। 6 नंबर क्वेश्चन है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है। तो विच ग्रेट मैन इज कॉल्ड आयरन मैन। लौह पुरुष हम लोग जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग क्या नाम से जानते हैं, लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। वो भी सिंपल पुरुष नहीं, महापुरुष के नाम से जानते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपसे इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। सभी सवाल यहाँ पे आज की क्लास के मान के चलिए कि इंपॉर्टेंट है और आपसे नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे और पूछे भी गए हैं। 1 अप्रैल वाले एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे जीके जीएस गुरु के इस फ्री वाले क्लास से। तो नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है, ये भी क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। विच ग्रेट मैन इज कॉल्ड नेताजी। सुभाष चंद्र बोस। जी हाँ दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस को, जी हाँ दोस्तों, तो सुभाष चंद्र बोस को यहाँ पे हम लोग किस नाम से जानते हैं, नेताजी के नाम से जानते हैं। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री के समाधि का क्या नाम है। दिल्ली स्थित प्यारे साथियों लाल बहादुर शास्त्री का नाम बताइए। व्हाट इज द नेम ऑफ लाल बहादुर शास्त्री समाधि इन दिल्ली। क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विजय घाट यहाँ पे याद रखिएगा। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री के जो समाधि है उसको हम लोग विजय घाट के नाम से जानते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि महाभारत को रचयिता कौन है। महाभारत के रचयिता यानी हु इज द ऑथर ऑफ महाभारत। महाभारत के रचयिता कौन है, तो महर्षि वेदव्यास, आपको पता भी है। अच्छा चलिए, अगर 10 नंबर क्वेश्चन आपसे अगर हम ये बना के पूछ दें कि रामायण के रचयिता कौन है, इसका जो जवाब है प्यारे साथियों आपको कमेंट बॉक्स में दे देना है ताकि ये भी क्वेश्चन जो है आपका क्लियर हो जाए। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी, यानी हु रोट द बुक कॉल्ड अर्थशास्त्र। तो चाणक्य यानी कौटिल्य ने प्यारे साथियों अर्थशास्त्र के लेखक है। 11 नंबर है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, तो हु गिव द स्लोगन जय जवान जय किसान। जरा यहाँ पे देखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री जय जवान जय किसान के नारा दिए थे। 12 नंबर क्वेश्चन कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो है यानी हु इज द पार्लियामेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्यारे साथियों ये अस्थायी क्या थे, अध्यक्ष थे संविधान सभा का। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, यानी हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कम्युनिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। प्यारे साथियों ये भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने कठिन परिश्रम से यहाँ पे भारत के संविधान को लिखा है और इन्होंने ही पारित किया था। कब किया था पारित, इसका भी जवाब कमेंट बॉक्स में आपको देना है कि संविधान कब पारित किया गया था। विश्व रेड क्रॉस
दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड रेड क्रॉस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट, 8 मई। प्यारे साथियों 8 मई को यहाँ पे विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 8 मई से एक क्वेश्चन और याद आता है, 8 मार्च जो कि अभी हाल ही में बीता है, 8 मार्च को महिला दिवस के रूप में हम लोग जानते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इस बार भी ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है, यानी विच कम्युनिटी इज फेमस एज द कम्युनिटी ऑफ सनराइज। तो जापान को यहाँ पे हम लोग सूर्य के देश के रूप में जानते हैं, क्योंकि सबसे पहले जापान में ही सूर्य का उदय होता है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, जैसा कि क्वेश्चन भी आ चुका है। इंटरनेशनल वुमेन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट, 8 मार्च। प्यारे साथियों अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य अगर आपसे पूछा जाए, यानी विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया टर्म्स ऑफ एरिया, गोवा। गोवा जो है सबसे यहाँ पे क्या है, छोटा राज्य है भारत का। चलिए ओणम, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है, ओणम इज द फेमस फेस्टिवल ऑफ द व्हिच स्टेट, केरल। केरला का क्या है प्यारे साथियों, प्रसिद्ध त्योहार है ओणम। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, यानी व्हेन डिड दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ इंडिया। काफी प्रसिद्ध क्वेश्चन ये आपसे पूछे जा सकते हैं। 1911 और 12 के दौरान जो है दिल्ली यहाँ पे भारत की राजधानी बनी थी। कोलकाता से इसको ट्रांसफर करके भारत की राजधानी दिल्ली में लाया गया था। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, यानी हु डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी, तो हेनरी बैकरल ने, यानी हेनरी के नाम से हम लोग जानते हैं, रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। चलिए पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है, ये क्वेश्चन है, यानी पेसमेकर इज रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ द बॉडी, तो बिल्कुल हृदय यानी हार्ट से हमारा पेसमेकर का संबंध है, याद रखिएगा। मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, विच ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, प्यूटेटरी ग्लैंड को हम लोग यहाँ पे मास्टर ग्रंथि के रूप में जानते हैं, किसका, ह्यूमन बॉडी का। चलिए कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है, विच इज द प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, तो हीरा। हीरा जो होता है सबसे कठोर पदार्थ है, ये तो आपको पता ही है, सबसे कठोर पदार्थ है हीरा, और कार्बन का सर्वाधिक शुद्धतम रूप है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया, तो हु इन्वेंट एक्सरे, तो रॉटजन, याद रखिएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया, तो कॉपर यानी तांबा। प्यारे साथियों ये जो 25 क्वेश्चंस थे आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट था, और इस वाले के ये डीएलएड वाले एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जा सकता है। याद रखिए कि 25 क्वेश्चंस में 5 से 7 क्वेश्चंस यूं ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। उम्मीद है कि आप लोग इसे दोबारा जरूर देखिएगा और देख के तैयार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत। पढ़ते रहे और बढ़ते रहे।